लोगों को पीकी ब्लाइंडर्स के टॉमी शेल्बी बहुत पसंद है। वह एक शांत अंतर्मुखी किरदार हैं और साथ ही बेहद करिश्माई भी हैं। हालांकि आप हर मामले में टॉमी जैसे नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन आप उनसे 8 आदतें सीख सकते हैं जिनसे आप अपने आसपास के लोगों से तुरंत अधिक सम्मान पा सकते हैं। और भले ही पीकी ब्लाइंडर्स एक स्क्रिप्टेड टीवी शो है, आज के वीडियो में बताई गई सारी मनोविज्ञान आपकी असली जिंदगी में भी लागू होती है। इसके अलावा इस वीडियो में सीजन 6 के कुछ दृश्य हैं, लेकिन कोई स्पॉइलर नहीं है। टॉमी की सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वह है उनकी धीमी शांत चाल ढाल। जब वह शारीरिक रूप से लड़ाई नहीं कर रहे होते तो वह लगभग कभी भी जल्दी में नहीं होते। उदाहरण के लिए अगले क्लिप में देखें कि टॉमी कितनी धीरे धीरे चलते हैं और यह तुरंत आपको यह एहसास दिलाता है कि वह डर या दबाव से ऊपर हैं। जब आप ऐसी स्थिति में धीरे और सहजता से चलते हैं जहां ज्यादातर लोग तनाव में होते हैं, तो यह दिखाता है कि आप डरे या दबाव में नहीं हैं। उनकी धीमी चाल ढाल के साथ साथ एक दूसरी बॉडी लैंग्वेज की आदत भी है जो टॉमी को आत्मविश्वासी दिखने में मदद करती है। टॉमी टकराव के समय भी आंखों में आंखें डालकर बात करने में सहज है। ठीक है, आसान, सबसे बड़ा। तुम सबसे बेवकूफ हो। मुझे बताया गया है कि बॉस का नाम टॉमी है और मुझे लगता है कि वो तुम हो, क्योंकि तुम मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई घटिया औरत हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहते हो। खैर, तुम मरने वाले हो यहीं पर। हमने अल्फी वाले वीडियो में संक्षेप में बात की थी। ऐसे सीन देखने के बाद आप जो एक गलती कर सकते हैं, हर समय आंखों में आंखें डालकर देखना। लेकिन टकराव के दौरान लगातार आंखों में आंखें डालकर देखना तनाव बढ़ा सकता है अगर आप दोनों में से कोई भी नजरें नहीं हटाता। इसलिए लक्ष्य यह नहीं है कि कभी भी नजरें न हटाओ, आपका व्यवहार दूसरों को क्या संकेत देता है। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप डरे नहीं हैं, तो नजरें मिलाकर रखें। अगर आपका उद्देश्य तनाव कम करना है तो नीचे देखें, और अगर आप बिना डर या असहजता दिखाए स्थिति को शांत करना चाहते हैं तो 3 से 5 सेकंड तक आंखों में आंखें डालकर देखें और फिर नीचे की बजाय साइड में नजरें हटा लें। ऊंचे स्तर पर टॉमी का टकराव के समय सम्मान हासिल करने की क्षमता इस बात से आती है कि वह शत्रुता के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता। ध्यान दें कि टॉमी बिना बोले भी कितनी आत्मविश्वास दिखा सकता है। गैर प्रतिक्रियाशील रहना दिखाता है कि आप जो हो रहा है उसे संभालने की अपनी क्षमता पर आत्मविश्वास महसूस करते हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना मुश्किल है जो उन परिस्थितियों में शांत रहता है जहां ज्यादातर लोग आपा खो बैठते हैं। टॉमी कितना गैर प्रतिक्रियाशील हो सकता है, इसका एक मजेदार उदाहरण है। वह अपने दुश्मनों के बारे में रिसर्च करता है, इसीलिए उसे चुना गया है। मैं चुना गया हूं और यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। क्या चुना गया व्यक्ति धूम्रपान कर सकता है? यह एक चरम उदाहरण है और उम्मीद है कि हम में से किसी को भी सिर पर बंदूक तनी होने पर शांत रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे टॉमी का गैर प्रतिक्रियाशील दबाव में आत्मविश्वास दिखाता है। बिल्कुल, यहाँ उद्देश्य यह नहीं है कि आप अंदर से घबराए हुए हों और ऊपर से दिखाएं कि सब ठीक है। यह है कि आप भीतर से सच्चा और गहरा आत्मविश्वास विकसित करें। हम इस वीडियो के अंत में इस बारे में और बात करेंगे कि ऐसा कैसे किया जाए। अगर आप बड़े समूहों में ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो टॉमी से एक और त्वरित बॉडी लैंग्वेज की आदत जरूर अपनाएं। अपने दर्शकों जितने बड़े बने। जब आप ज्यादा लोगों से बात कर रहे हो तो अपने हाथों के इशारों को भी बड़ा करें। लेकिन मुख्य बात यह है, तुम सब कमीने लोगों की घुड़सवार सेना की उकसावे के बावजूद कोई लड़ाई नहीं। लेकिन ये आप हैं मेरे दोस्तों, जिन्हें वेतन, कल्याण और गरिमा में कटौती का दर्द सहना पड़ेगा। और आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह देशभक्ति के खिलाफ होगा। बॉडी लैंग्वेज से आगे अगला तरीका जिससे आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं वह है अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना। जब टॉमी बोलता है तो आप नोटिस करते हैं कि उसके शब्दों का चयन आत्मविश्वास दर्शाता है। खासकर जब वह भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करता है तो वह मैं उम्मीद करता हूँ या मैं चाहता हूँ नहीं कहता, बल्कि मैं करूंगा कहता है। बस कुछ गज और चलना है और आप अपनी आदतें बदल लेंगे। और मैं दुनिया बदल दूंगा। शब्दों के चयन से आगे आप केवल अपने स्वर से भी आत्मविश्वास दिखा सकते हैं। कई लोग इसका उल्टा करते हैं, वाक्य के अंत में स्वर ऊपर उठाते हैं जिससे बयान सवाल की तरह लगने लगता है। इससे यह आभास होता है कि आप खुद को लेकर अनिश्चित हैं। उदाहरण के लिए अगले क्लिप में टॉमी के स्वर की तुलना जीना के स्वर से करें। माइकल के मेरे प्रति असली इरादे क्या हैं? जीना। और अगर तुम झूठ बोलोगी तो मुझे पता चल जाएगा। टॉमी, उसका इरादा सौदा पूरा करने का है
और फिर तुम दोनों अलग हो जाओगे। तो अगर आप केवल अपने स्वर से आत्मविश्वास दिखाना चाहते हैं तो अपने वाक्यों को नीचे की ओर स्वर के साथ समाप्त करें। अपने धीमे सहज बॉडी लैंग्वेज की तरह टॉमी की बोलने की गति भी धीमी है और वह शब्दों के बीच रुककर ध्यान आकर्षित करता है। वह विराम व क्षण है जब आप बोल नहीं रहे होते, लेकिन विडंबना यह है कि यही वह पल है जब आप लोगों को अपनी ओर खींच सकते हैं। टॉमी ऐसा तब करता है जब आप सबसे ज्यादा सुनना चाहते हैं कि वह क्या कहेगा, उसी समय वह रुक जाता है। तुम जानते हो माइकल, जब तुम किसी बहुत ताकतवर दुश्मन से निपट रहे होते हो तो बदला लेने के लिए कभी कभी समय की जरूरत होती है। तुम्हें अपना सही समय चुनना होता है, वह समय जरूर आएगा। आपको यह चिंता हो सकती है कि धीरे धीरे बोलने और बार बार रुकने से लोग आपकी बात काट देंगे। इसे रोकने का तरीका यह नहीं है कि आप जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करें या बीच में ही अपनी सोच छोड़ दें, बल्कि उसी धीमी बोलने की गति में तब तक बोलते रहें जब तक कम से कम आपका वाक्य पूरा न हो जाए। अगला क्लिप देखें जिसे आप उदाहरण के तौर पर अपना सकते हैं। संदर्भ के लिए जो पृष्ठभूमि में टिक टिक की आवाज है वह एक बम है। एक सांसद के रूप में इस निर्वाचन क्षेत्र का मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की भलाई की जिम्मेदारी लूं। घड़ी अब भी चल रही है। अफीम का सेवन बहुत हानिकारक है। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे कवर करना जरूरी है जब हम बात करते हैं कि टॉमी शेल्बी को इतना सम्मान क्यों मिलता है। उसे कभी चिल्लाने या अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जानता है कि आपको किस चीज की चाहत है और वह आपको दे सकता है, या फिर वह जानता है कि आप किस चीज से डरते हैं और वह उसे रोक सकता है। इसलिए उसकी शांत बातें भारी असर डालती हैं। उदाहरण के लिए उसी चुने हुए सीन की शुरुआत में वापस चलते हैं। उन्होंने पहली बार टॉमी को धमकी दी थी। आप मौत से बस एक फैसले की दूरी पर थे मिस्टर शेल्बी, तो अब मुस्कुराना बंद कर दो। टॉमी आत्मविश्वास दिखाता है क्योंकि इस वीडियो में हमने जिन बातों पर चर्चा की है उसकी वजह है, लेकिन वह दबाव में भी इतना शांत और बिना प्रतिक्रिया के कैसे रह पाता है, क्योंकि उसे पता है कि वह किसी खतरे में नहीं है। देखिए क्यों। तुम्हारा नाम आयरीन ओडोनेल है। तुम्हारा एक बेटा है जो हेयरबोर्न के चेरीवुड रोड स्कूल में पढ़ता है। उसके पैरों पर आर्म्स हैं। उसका नाम शॉन है। वह हर दौड़ में सबसे आखिरी आता है। बेचारा लड़का अगर दौड़ मायने रखती। हमने अपनी पहली टॉमी वाली वीडियो में इस पर बात की थी और यह उसकी सबसे खास पहचान में से एक है। वह लोगों पर गाजर और छड़ी की नीति से जबरदस्त ताकत रखता है। अब जाहिर है हम बच्चों की हत्या की धमकी नहीं देना चाहते, तो आखिर आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने काम से वेतन वृद्धि या पदोन्नति चाहते हैं। बहुत से लोग बस जाकर कहेंगे, हे बॉस, मैं यहाँ काफी समय से काम कर रहा हूँ, मुझे सच में वेतन वृद्धि चाहिए, क्या मुझे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ये बहुत मैं पर केंद्रित है, ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। गाजर छड़ी वाली सोच को लागू कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे बॉस, मैं कंपनी के लिए अधिक मूल्य जोड़ सकता हूं और ऊंचे स्तर पर काम कर सकता हूं। अगले 3 महीनों में मुझे पदोन्नत करने के लिए आप मुझसे क्या देखना चाहेंगे। अपने बॉस के साथ मिलकर एक ठोस सूची बनाएं, फिर उस सूची में दी गई हर चीज को पूरा करें। बाहर जाकर अन्य नौकरी के ऑफर प्राप्त करें। 3 महीनों में आप अपने बॉस को वैल्यू दिखा सकते हैं जो आपने बनाई है। अगर वे समझौते से पीछे हटते हैं तो आप रहना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अन्य ऑफर हैं जो ज्यादा वेतन देते हैं। यह है छड़ी। इसमें बच्चों की हत्या जैसी कोई बात नहीं है। अब जबकि यह योजना बहुत हद तक सफल होने की संभावना रखती है, ज्यादातर लोगों में इसे लागू करने का आत्मविश्वास नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि इस तरह का आत्मविश्वास बनाना आपको बहुत समय ले जाएगा, या शायद आप यह भी सोचते हैं कि यह आपके लिए असंभव है, कि आप कभी भी गहरा आंतरिक आत्मविश्वास नहीं बना सकते। लेकिन आत्मविश्वास बनाना आपकी सोच से कहीं आसान है। सही योजना के साथ आप सिर्फ कुछ हफ्तों में काफी अधिक आत्मविश्वासी बन सकते हैं।